नमस्कार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रियल नंबर्स, इसकी शुरुआत करने वाले हैं, श्री गणेश करने वाले हैं। तो आइए बिना किसी के श्री गणेश करते हैं इस वीडियो का, साथ ही साथ इस चैप्टर का। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम फर्स्ट के कुछ कॉन्सेप्ट जानेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। हमारे जो चैप्टर का पहला कॉन्सेप्ट है वो एक थ्योरम है जिसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फिर उसी से दो और कॉन्सेप्ट बने हैं, एचसीएफ एंड एलसीएम। ये दो कॉन्सेप्ट हैं, इन्हें भी पढ़ना है आज की वीडियो में। और जो हमारी तीसरी कॉन्सेप्ट होगा इस वीडियो का और लास्ट कॉन्सेप्ट होगा, वो ज़्यादा टफ नहीं है, वो थोड़ा सा एक तरह से कहें जानकारी वाला कॉन्सेप्ट है। बस अगर आपको जानकारी है, सीबीएसई बहुत रेयरली पूछता है उस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन, बट अगर पूछ लिया तो अगर आपको जानकारी रहेगी तो आप कर सकोगे। ठीक है, तो सबसे पहले श्री गणेश करते हैं चैप्टर का अपने पहले कॉन्सेप्ट से, जिसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो देखिए, अब आप जब अपनी एनसीईआरटी खोल के बैठोगे तो आप जब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ोगे उसमें, तो आप देखोगे कि एक दो लाइन का थ्योरम है और उसे आप पढ़ोगे ना तो शायद आपको समझ में ना आए। उसका जो मतलब है मैं आपको वो बता देता हूँ कि जो हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है वो ये कहता है कि कोई भी नंबर हो, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, वो कहीं ना कहीं प्राइम नंबर्स, ढेर सारे प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट से बना हुआ है। ये कहता है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, ठीक है। अब चलिए मैं आपको इसे और अच्छे से समझाने के लिए एक एग्जाम्पल ले लेता हूं। मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल में एक नंबर लिया 105। अब 105 को मैंने फैक्टराइज किया। ये किससे डिवाइड हो सकता है? 3 से डिवाइड हो सकता है। 3 3 9 और 3 5 15। ठीक है, इसको मैंने और किससे डिवाइड किया? 5 से डिवाइड किया। 5 से 35 और किससे डिवाइड किया? 7 से किया। तो मैं ये कह सकता हूं ये जो नंबर 105 है ये 3 × 5 × 7 से बना हुआ है। तो आप इसमें ये देखोगे कि 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है। तो यानी कि आपको यहाँ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का कॉन्सेप्ट अप्लाई होते दिखेगा कि कोई भी नंबर अपने प्राइम, ढेर सारे प्राइम नंबर के प्रोडक्ट से बना होता है, मल्टीप्लिकेशन से बना होता है। क्या ये थ्योरम, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है? अब अगर आपको ये नहीं पता कि प्राइम नंबर क्या होते हैं तो मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, दो तरीके के नंबर होते हैं, एक होता है प्राइम नंबर, एक होता है कॉम्पोजिट नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ दो ही नंबर से डिवाइड हो, या ऐसा कहें सिर्फ और सिर्फ उनके दो ही फैक्टर होते हैं, पहला 1, दूसरा वो खुद। ठीक है। कॉम्पोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो प्राइम नंबर के प्रोडक्ट से बने हो, या हम ऐसा कहें उनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। ठीक है, उस नंबर को हम कहते हैं कॉम्पोजिट नंबर। तो जो हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है वो कहीं ना कहीं कॉम्पोजिट नंबर की ही बात कर रहा है। ठीक है, क्या आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमने एक नंबर लिया 462, इसको भी फैक्टराइज कर देते हैं। 2 2 4, 2 3 6, 2 1 2। फिर किससे जाएगा? 3 से जाएगा। 3 7 21 और 3 7 21। फिर 7 से जाएगा 11, फिर 11 से जाएगा 1। तो हम ये कह सकते हैं कि जो 462 नंबर है वो 2 × 3 × 7 × 11 से बना हुआ है। तो जब हम फिर से गौर करेंगे इस चीज पे तो हमें ये देखने को मिलेगा 2 भी प्राइम नंबर, 3 भी प्राइम नंबर, 7 भी प्राइम नंबर, 11 भी प्राइम नंबर। तो यानी कि आपको ये दिखेगा कि यहाँ भी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का कॉन्सेप्ट अप्लाई होते दिखेगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ कि नहीं? चैप्टर का पहला कॉन्सेप्ट है, क्लियर होना ही चाहिए। ठीक है, तो इतना सा था हमारा थ्योरम जिसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक।
फिर जब आप फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के बाद आप पढ़ोगे एनसीईआरटी में, तो आपको एक ब्लू बॉक्स दिखेगा जिसमें एक मैथमेटिशियन के बारे में बताया गया है। उसमें ज़्यादा कुछ आपके एग्जाम से रिलेटेड है नहीं, बट एक तरह से जनरल नॉलेज की चीज़ें इसमें लिखी है। उसमें जिस मैथमेटिशियन की बात की गई है उनका नाम है कार्ल फ्रेडरिक गॉस। उनका नाम है कार्ल फ्रेडरिक गॉस। ठीक है, चिंता मत करिए, ये एग्जाम में नहीं आएगा, ये एक तरह से जनरल नॉलेज के लिए आपको बताया जा रहा है। तो जो ब्लू बॉक्स में जिस मैथमेटिशियन का बात की जा रही है उनका नाम है कार्ल फ्रेडरिक गॉस। इन्हें कहा जाता है प्रिंस ऑफ मैथमेटिशियन। इन्हें कहा जाता है प्रिंस ऑफ मैथमेटिशियन। ठीक है, इन्हें इस चीज की उपाधि दी गई है, इन्हें इस चीज का पद दिया गया है कि ये मैथमेटिशियन के प्रिंस हैं। इन्होंने कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन दिया होगा, तभी इस चीज का क्या कहते हैं पद मिला है ना। तो इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन मैथ में दिया है, तभी तो प्रिंस ऑफ मैथमेटिशियन कहे जाते हैं। साथ ही साथ इन्होंने साइंस में भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। ठीक है, तो ब्लू बॉक्स में आपको इतना ही जानकारी लेनी थी और कुछ नहीं लेना है। फिर आता है आपका चैप्टर का दूसरा कॉन्सेप्ट, जो कहीं ना कहीं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स से ही बन के निकला है, जिसका नाम है एचसीएफ एंड एलसीएम। तो देखिए, जो एचसीएफ है इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और जो एलसीएम होता है उसका फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्हें फैक्टर का मतलब नहीं पता, जिन्हें मल्टीपल का भी मतलब नहीं पता। तो मैं आपको बता देता हूं थोड़े कम शब्दों में कि फैक्टर ऐसे नंबर होते हैं जो किसी नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दें, यानी कि उस डिवीजन में जो क्वोशिएंट होगा उसमें डेसिमल नाम का कोई अस्तित्व ही नहीं होगा। तो ऐसे नंबर को हम फैक्टर कहते हैं। लेकिन मल्टीपल हम ऐसे नंबर को कहते हैं जो किसी नंबर से, अपने छोटे नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए और उस डिवीजन के क्वोशिएंट वाले हिस्से में डेसिमल नाम का कोई अस्तित्व ही ना हो। क्या आपको समझ में आया कि फैक्टर क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है? ठीक है, तो आपको एचसीएफ एंड एलसीएम के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। मान लीजिए मैंने दो नंबर लिए 4 और 8। सबसे पहले मैं निकालूंगा 4 और 8 का फैक्टर। सबसे पहले हम समझेंगे एचसीएफ का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इसलिए हम सबसे पहले इन दोनों नंबर्स का फैक्टर निकालेंगे। तो ये दोनों नंबर्स किस नंबर से डिवाइड हो सकते हैं? पहला 1, दूसरा 2, तीसरा 4। ऐसे ही 8 डिवाइड हो सकता है 1 से, 2 से, 4 से और 8 से। तो जो हमारा एचसीएफ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका जो कॉन्सेप्ट है इस कैलकुलेशन में, इस प्रॉब्लम में, वो ये है कि इन दोनों के फैक्टर में जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है वही इन दोनों का एचसीएफ कहलाया जाता है। क्या ये बात क्लियर हुई? तो आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि 4 इन दोनों में सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है। तो जब 4 सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है तो इन दोनों का जो एचसीएफ निकलेगा वो हमेशा निकलेगा 4। ठीक है, सिंपल सा यही है एचसीएफ का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब समझ लेते हैं एलसीएम का कॉन्सेप्ट, सेम यही दोनों नंबर लेके। ठीक है, अब देखिए, मल्टीपल का मतलब नहीं समझ में आया ना, तो घबराना नहीं है। मल्टीपल की बात आए तो आपको हमेशा ध्यान रखना है टेबल। ठीक है, तो एक और प्रॉब्लम से जिसमें हम सेम वही दो नंबर लेंगे और इन्हीं दो नंबर के मदद से हम एलसीएम का भी कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ठीक है, तो 4 का मल्टीपल लिखने के लिए हम 4 का टेबल लिखेंगे। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36 और 4 10 जा 40। फिर 8 का लिखेंगे।
8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, 8 9 जा 72, 8 10 जा 80। अब एलसीएम का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि इन दोनों नंबर्स के मल्टीपल्स में ऐसा कौन सा कॉमन सबसे छोटा मल्टीपल है। भाई ये जितने मैंने नंबर्स लिखे हैं ना, ये सब इन्हीं दोनों नंबर्स के मल्टीपल्स हैं। तो आपको इन्हीं दोनों के मल्टीपल्स में सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल खोजना है। तो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा है? 8 इसमें भी है, 8 इसमें भी है। तो इन दोनों का जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल निकलेगा वो निकलेगा 8। क्या आपको एचसीएफ का कॉन्सेप्ट और एलसीएम का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? जी हाँ, क्लियर हुआ। तो देखिए, जो सबसे पहला प्रॉब्लम है हमारा वो ये है कि हमें 612 और 1314 का एचसीएफ निकालना है, साथ ही साथ एलसीएम निकालना। तो कैसे निकालेंगे? अब देखिए, ना हमें इनका पता है कि कितने कौन से फैक्टर हैं, ना ही हमें इनका टेबल आता है कि हम मल्टीपल निकाल सकें। तो कम समय में हम इनका आंसर कैसे निकाल सकते हैं, तो आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इन दोनों नंबर्स को फैक्टराइज करेंगे। किससे फैक्टराइज करेंगे? 2 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल होगा। तो 2 3 जा 6, फिर कितना आएगा? 0, फिर 6, ठीक है। 2 6 जा 12, फिर 2 से डिवाइड होगा तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, फिर 3 से डिवाइड होगा 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, फिर 3 से डिवाइड होगा 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, फिर 17 डिवाइड होगा तो 1 आएगा। तो 612 को क्या हम 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 17 लिख सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। अब उसी तरीके से हम दूसरे नंबर को भी फैक्टराइज करेंगे। तो 2 से होगा, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, फिर किससे होगा? फिर 3 से हो जाएगा। तो 3 1 जा 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, फिर 3 से होगा 3 7 जा 21, 3 3 जा 9। अब 73 किसी से नहीं डिवाइड होता, तो 73 को हम 73 से डिवाइड कर देंगे। तो क्या हम इसको कुछ इस तरीके से ले सकते हैं? 2 × 3 × 3 × 73। क्या इन दोनों नंबर्स को हम इन दोनों तरीके से लिख सकते हैं? बिल्कुल। क्या अब हम इन्हें और फर्दर और तरीके से ले सकते हैं? कैसे? तो देखिए, 2 2 बार आया है तो 2 का स्क्वायर, 3 2 बार आया तो 3 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाय 17, ठीक है। क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ? बिल्कुल। क्या मैं बिल्कुल इसी तरीके से इसको भी लिख सकता हूँ? बिल्कुल। कैसे? 2 एक बार आया तो 2 लिखेंगे, फिर 3 2 बार आया तो 3 का स्क्वायर, फिर 73 एक बार आया तो 73 को एक बार लिख देंगे, ठीक है। हमने सिंपली इस फॉर्म को पावर के फॉर्म में कुछ हद तक कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। तो एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालें इन दोनों नंबर्स का, अब वही बात आती है, ठीक है, इस पॉइंट पे। तो एचसीएफ निकालने का टेक्निक ये कहता है कि इन दोनों फॉर्म में जो कॉमन नंबर है उसे हमें सबसे पहले ले लेना है। तो 2 कॉमन है, 2 ले लेंगे, 3 कॉमन है, 3 ले लेंगे, और बाकी कोई कॉमन है नहीं। और उसके बाद हम ये देखेंगे कि उन दोनों नंबर में किस नंबर की पावर सबसे कम है। तो 2 की पावर 2 है और 2 की पावर 1 है, ठीक है। तो सबसे छोटी है 2 की पावर 1, तो यहां पे हम पावर लगा देंगे 1 का, ठीक है, यानी कि सिर्फ 2, ठीक है। अब यहां पे 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 2 है, दोनों जगह सेम है, तो वही सेम चीज हम यहां पे उतार देंगे। इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 2, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 9 2 जा 18, तो 18 जो हुआ वही इन दोनों नंबर्स का क्या है? एचसीएफ है। अब इसी तरीके से निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम का जस्ट उल्टा टेक्निक होता है जो हम एचसीएफ में लगाते हैं। सबसे पहले हम सभी नंबर्स को लिख लेंगे, जैसे 2 × 3 × 17 × 73। फिर उसके बाद एलसीएम निकालने का टेक्निक ये कहता है कि जो कॉमन है दोनों फॉर्म में, उनमें जो सबसे ज्यादा पावर वाला नंबर है उसे हम लिख देंगे। यहां पे है 2 की पावर 1 और यहां है 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 हम यहां पे लिख देंगे, ठीक है। पावर लगाएंगे, अलग से नहीं लिखेंगे, ठीक है। यहां पे 3 की पावर 2 है, यहां पे 3 की पावर 2 है, सेम है तो सेम उतार देंगे, बस।
इतना सा हमें करना है, फिर उसके बाद हमें सॉल्व करना है। 2 की पावर 2 यानी कि 4, 3 की पावर 2 यानी कि 9 मल्टीप्लाई बाय 17 मल्टीप्लाई बाय 73। इसे और सॉल्व करेंगे फर्दर तो आपको मिल जाएगा 44,676। इसी तरीके से हमें किसी भी नंबर का एचसीएफ निकालना होता है, किसी भी नंबर का एलसीएम निकालना होता है। ठीक है, अब एक और प्रॉब्लम ले लेते हैं, इसके बाद आपको एचसीएफ और एलसीएम का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हम एक और कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं जो कि एचसीएफ और एलसीएम से निकला है। ठीक है, एक फॉर्मूला है, कॉन्सेप्ट नहीं फॉर्मूला है। फॉर्मूला हमारा ये कहता है कि एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम इज इक्वल टू N1 इंटू N2। ये जो N1 है ये किसी भी प्रॉब्लम के पहले नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो N2 है वो किसी भी प्रॉब्लम के दूसरे नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारा ये फॉर्मूला ये कहता है कि दिए गए प्रॉब्लम के दोनों नंबर्स का जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जो हमें वैल्यू मिलेगी वो बराबर होगा इन्हीं दोनों नंबर्स के एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के, एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू से। क्या मेरी बात क्लियर हुई? तो यही था कॉन्सेप्ट आपका, यही है आपका क्या, यही है आपका फॉर्मूला, इसे आपको याद रखना है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम अपनी दूसरी प्रॉब्लम की तरफ जिससे आपका ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्लिस्टर क्लियर हो जाएगा। अब दूसरी प्रॉब्लम में हमें दो और नंबर दे दिया 116 और 1740। इन दोनों नंबर्स का हमें एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 116 को फैक्टराइज करेंगे। तो 2 से होगा 2 5 जा 10, 2 8 जा 16। फिर किससे होगा 2 से होगा 2 4 2 2 जा 4, 2 9 जा 20, 2 9 जा 18। फिर किससे जाएगा 29 से जाएगा। ठीक है, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 29? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब उसी तरीके से हम 1740 को भी फैक्टराइज करेंगे तो हमें मिलेगा 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 2 8 जा 16, 2 7 जा 40। फिर 2 से करेंगे तो 2 2 जा 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 और ये है हमारा 0 ना। 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। फिर किससे जाएगा? फिर 3 से जाएगा। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। फिर किससे जाएगा? 3 से जाएगा। 3 से नहीं जाएगा। फिर 5 से जाएगा। 5 2 जा 10, 5 9 जा 45। फिर 29 से जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 29 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। इसे और कोई फॉर्म में लिख सकते हैं? बिल्कुल। कैसे लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर इंटू 29। इसे कैसे लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 इंटू 29। इस तरीके से लिख सकते हैं। एचसीएफ निकालने की टेक्निक क्या कहता है कि जो दोनों फॉर्म में कॉमन नंबर है उसे सबसे पहले उतारो। तो 2 कॉमन है 2 उतारेंगे, 29 कॉमन है 29 उतार लेंगे। अब किसमें पावर सबसे कम है? दोनों में सेम है 2 की पावर, तो 2 की पावर सेम उतार देंगे। 29 में भी दोनों की पावर सेम है दोनों फॉर्म में, तो यहाँ पे पावर रहेगी हमेशा 1 क्योंकि दोनों पे 1 है ना। तो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हमें मिलेगा 4 इंटू 29। तो जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 4 9 जा 36, 3 कैरी, 4 2 जा 8, 3 कैरी था 11। तो 116 ही हमारा इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ निकल के आता है। अब हम निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम निकालने की टेक्निक क्या कहती है कि सभी नंबर्स को हम एक बार में उतारेंगे तो हमें कितना मिलेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 29। ठीक है, अब दोनों में जिसकी सबसे ज्यादा पावर होगी उसे हम उतार देंगे। 2 की पावर सेम है तो 2 सेम पावर उतार देंगे। 3 की पावर एक ही है तो 1 उतारेंगे। 5 की पावर एक ही है 1 उतारेंगे। फिर 29 की पावर दोनों में सेम है तो सेम वही रहेगा। इसे और सिंप्लीफाई करें तो हमें मिलेगा 2 का स्क्वायर यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 29। ठीक है, अब ये हो जाएगा 4 3 जा 12, 5 जा 16, 60। ठीक है, तो 60 मल्टीप्लाई बाय 29 हो जाएगा। इसे आप निकालोगे तो कितना आएगा? 6 9 जा 54, 5 कैरी, 6 2 जा 12, 5 कैरी था 17,
ये हो गया 1740। यही इन दोनों का क्या है, एलसीएम है। अब आपको सिंपली जो मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू N1 इंटू N2, वो आपको दिखता हुआ मिल रहा है। भाई दोनों नंबर कौन से हैं, 116 मल्टीप्लाई बाय 1740, 116 मल्टीप्लाई बाय 1740, ये हो गया दिए गए नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू। HCF कितना निकला 116, LCM कितना निकला 1740। भाई जिन दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन हम यहाँ कर रहे हैं उन्हीं दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन भी यहाँ कर रहे हैं, तो यानी कि वैल्यू सेम आनी ही आनी है। यानी कि जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था वो आपको पता चल गया है कि कैसे हमें उस फॉर्मूले के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना होता है। फॉर्मूला क्या था, HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू N1 इंटू N2। ठीक है, तो यही था हमारा HCF और LCM का कॉन्सेप्ट। अब आप ये सोच रहे होंगे इसे समझने के बाद कि भाई इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट, लेकिन मैं आपको एक थोड़ी सी बात बता दूं कि जब भी हर साल CBSE हर सेट में इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन पूछता है। पहला तो हो गया प्रूविंग इरेशनल नंबर, जो कि हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, और दूसरा हो गया HCF एंड LCM। इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन हर साल हर सेट में CBSE पूछता है। लेकिन अभी आप जो सोच रहे हो ना कि इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट और हर साल CBSE पूछता, तो यानी नंबर तो सबको मिलते होंगे। भाई नंबर तो सबको मिलते हैं, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही टेढ़े तरीके से आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो इस बात में आपसे एक कहावत कहना चाहूंगा, देखन में छोटन लगे और घाव बड़े गंभीर। ठीक है, तो इसलिए इसको हल्के में ना लें। इस कॉन्सेप्ट पे जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हो उतना प्रैक्टिस करो, क्योंकि आपके पास सफिशिएंट समय है बोर्ड एग्जाम में इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन से लड़ने के लिए, तैयार होने के लिए। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो के लास्ट कॉन्सेप्ट पर। तो देखिए जो हमारी वीडियो का लास्ट कॉन्सेप्ट है, यानी कि जो चैप्टर का चैप्टर का थर्ड कॉन्सेप्ट है, वो ज्यादा कुछ खास है नहीं। CBSE उससे रेयरली क्वेश्चन पूछता है, लेकिन अगर पूछ लिया बाय चांस तो उसके लिए आप तैयार रहो। तो कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं कि मान लीजिए मैंने एक नंबर लिखा 2 पे मैंने पावर लगाया n, तो मैं आपसे ये क्वेश्चन करता हूं कि क्या 2 की पावर n कभी 0 से एंड होगा। n की वैल्यू आपको कुछ भी मान लेना है। n की वैल्यू आप 1 भी मान सकते हो, 2 भी मान सकते हो, 3 भी मान सकते हो, 4 भी मान सकते हो। n की वैल्यू कुछ भी हो, आपसे मैं बस इतना क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या 2 की पावर n 0 से एंड होगा। मतलब मैं आपको समझा दे रहा हूं, मान लीजिए मैंने एक नंबर लिया 10, तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि 10 किस नंबर से एंड हो रहा है, 0 से। तो मैं वही इस क्वेश्चन में पूछ रहा हूं कि n की वैल्यू कुछ भी हो, आपको सिर्फ इतना बताना है कि 2 की पावर n 0 से एंड होगा कि नहीं होगा। तो इस चीज को जानने के लिए आपको सबसे पहले जो बेस में नंबर दिया है, यानी कि यहाँ पे जो 2 है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको 2 इंटू 5 देखने को मिल रहा है, आपको 2 इंटू 5 देखने को मिल रहा है, यानी कि हम ये कह सकते हैं, हाँ यहाँ पे n की वैल्यू कुछ भी हो, 2 की पावर n हमेशा 0 से एंड करेगा ही करेगा। ठीक है, लेकिन ये तो समझाने के लिए मैंने कहा, लेकिन अगर हम एक्चुअली देखें तो 2 की प्राइम फैक्टराइजेशन में हमें 2 इंटू 5 देखने को नहीं मिलता है। क्योंकि 2 एक प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर के सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, पहला 1 और दूसरा वो खुद, यानी कि 2। तो हम ये कह सकते हैं कि 2 की पावर n कभी भी 0 से एंड नहीं कर सकता, भले ही यहाँ पे n की वैल्यू कुछ भी हो। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि 2 आ गया तो एंड करेगा, सिर्फ और सिर्फ 5 आ गया तो एंड कर देगा, नहीं। आपको 2 और 5 दोनों चाहिए प्राइम फैक्टराइजेशन में, तभी आप ये कह सकते हो हाँ ये नंबर किसी भी
पावर से 0 से एंड कर जाएगा। ठीक है, आपको ये करना। चलिए मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूँ उसी तरीके से, जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट और मजबूत हो जाए। मान लीजिए मैंने एक नंबर लिया 10 और 10 की पावर लिखा n। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ सेम यही कि n की वैल्यू कुछ भी हो, क्या 10 0 से एंड करेगा? तो सब इस चीज को जानने के लिए आप 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो आपको देखने को मिलेगा 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, यानी 10 को आप 2 × 5 लिख सकते हो। यानी कि आपको ये देखने को मिलेगा कि 10 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 भी है, 5 भी है। तो यानी 10 0 से एंड करेगा ही करेगा, चाहे n की वैल्यू आप कुछ भी ले लो। तो यही था हमारे वीडियो का लास्ट कॉन्सेप्ट, हमारे चैप्टर का थर्ड कॉन्सेप्ट। अगली वीडियो में हम इस चैप्टर का एंड करेंगे, यानी कि लास्ट कॉन्सेप्ट समझेंगे, जिसका है प्रूविंग इरेशनल नंबर्स। हर साल सीबीएसई उस कॉन्सेप्ट से भी हर सेट में क्वेश्चन पूछता है। इस पॉइंट पे हम इस वीडियो का एंड करते हैं, बाकी आगे की बात हम अगली वीडियो में करेंगे। अगर इस वीडियो के सभी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए हों तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। लास्ट तक के लिए बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।